हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग नाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर आप लोगों के लिए बहुत ही फेवरेट मैं लीफ बुनाई डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जो है पत्ती की बुनाई डिज़ाइन लेकर आई हूँ। देखिए, इसके लिए मैंने फिर से कॉटन यार्न ली है, 10 नंबर सिलाई, 10 नंबर नीडल्स, 3.25 mm साइज़। और इस पैटर्न के लिए हमने जो स्टिचेस लेने हैं, जो फंदे लेने हैं, 10 के मल्टीपल में और 7 एक्स्ट्रा, 10-10 के मल्टीपल में 7 एक्स्ट्रा फंदे लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 27 फंदे लिए हैं। चलिए बनाना इसे स्टार्ट करते हैं। रो 1 राइट साइड, पहली सिलाई सीधी तरफ से। इसमें हम पहला फंदा बुनेंगे, क्योंकि मैंने ये फंदे कास्ट ऑन करने के बाद जो है डायरेक्ट शुरू किया है। तो एक फंदा जो है हमने ऐसे बुन लिया, उसके बाद हम 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, निट 2 टुगेदर ऐसे। अब हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा, जिसमें हम धागा आगे लेकर आएंगे, इससे एक जाली बनेगी और इस अगले फंदे के हमने 7 फंदे बनाने हैं। मेक 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ऐसे हमने ये 7 फंदे बना लिए। अब फिर से यहाँ पे धागा आगे लेकर आएंगे और 2 फंदों को स्लिप और बैक लूप से 2 का करते हुए बुन देंगे ऐसे। अब अगले 2 फंदों को हमने नॉर्मल 2 का करते हुए बुनना है, निट 2 टुगेदर ऐसे। अब फिर से धागा आगे लेकर आएंगे। अब देखिए, पहले हमने ये एक फंदे के साथ बनाए थे, अब हम एक फंदा सीधा बुन लेंगे। फिर से धागा आगे लेकर आएंगे और 2 फंदों को हमने स्लिप और बैक लूप से 2 का करते हुए बुन देना है यूँ। फिर 2 फंदे नॉर्मली 2 का करते हुए बुनेंगे। और ये जो हमने यार्न ओवर किया था, ये जो हमने स्लिप करने के बाद 2 का बुना, उसके बाद जो हमने धागा आगे लाके जाली बनाई, वहाँ से लेकर यहाँ तक 2 एक साथ बुनने तक बार बार रिपीट करते जाएंगे। कीप रिपीटिंग दीज 10 स्टिचेस। फिर से देखिएगा, धागा आगे करेंगे और एक फंदे के 7 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 2 4 6 2 8। तो ये 7 फंदे हो गए। अब फिर से धागा आगे लेकर आएंगे और फिर 2 फंदों को स्लिप और बैक लूप से 2 का करेंगे ऐसे इसके। फिर 2 फंदों को नॉर्मल 2 का करते बुनेंगे ऐसे, निट 2 टुगेदर। फिर से धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा सीधा। फिर से धागा आगे लेकर आएंगे और फिर से 2 फंदों को स्लिप और बैक लूप से 2 का फिर 2 फंदों को 2 एक साथ। फिर धागा आगे लेकर आएंगे, जाली बनेगी और फिर इस एक फंदे के 9 फंदे बना लेंगे। तो ये 10 फंदे बार बार रिपीट करते जाएंगे। लास्ट में जब हम ये 9 फंदे बना लेंगे, 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये 7 फंदे बनाने के बाद अब हमारे ये 3 फंदे बचे। धागा आगे लेकर आएंगे और 2 फंदों को हमने स्लिप निट करना है ऐसे। उस तरफ जो था हमने 2 का किया था, इस तरफ हम स्लिप निट करेंगे इस तरह से। फिर 2 का करेंगे यूँ और लास्ट फंदा उल्टा। तो ऐसे हमने ये रो 1 कंप्लीट कर ली। हमने रो 1 में देखिए एक फंदे के 7 बनाए और बीच में एक फंदा हमने नॉर्मल सीधा बुना, एक फंदे के 7 बनाए। अब रो 2 और जितनी भी हमारी रॉन्ग साइड की रोज हैं, सबको हमने उल्टा बुनना है। पर्ल ऑल द स्टिचेस इन रो 2 एंड ऑल द रॉन्ग साइड रोज। तो अब मैं आपको रॉन्ग साइड रोज नहीं बताऊंगी, क्योंकि हमने इनमें फंदों को उल्टा ही बुनना है। ये देखिए, जो 7 बनाए हैं, इन्हें भी एक एक करके उल्टा बुन लेंगे। तो ये पूरी रो हम उल्टी बुन लेंगे। पर्ल ऑल, ये हम उल्टी सिलाई बुन चुके हैं। अब देखिए, 3rd रो, तीसरी सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया। अब इन 2 फंदों का एक करेंगे। देखिए, इस बार ये फंदा और ये जो जाली थी हमारी पिछले, इन 2 का एक हो जाएगा इस तरह से, निट 2 टुगेदर। ये हमने हर बार ही करना है।
जो स्लिप करने का 2 का 1, फिर धागा आगे लेकर आएंगे और ये जो हमने 7 फंदे बनाए हैं इनको हम सीधा बुन लेंगे। knit these 7 stitches। अब देखिए धागा आगे लेकर आएंगे और इन फंदों को ऐसे ही स्लिप स्लिप निट करेंगे हर बार, ये हमारे ऐसे ही चलेंगे और फिर 2 का 1 करेंगे, वो भी ऐसे ही चलेंगे। ये जो हमारे 4 फंदे हैं, एक तरफ को स्लिप स्लिप निट और एक को 2 का 1, ये हमेशा ऐसे ही चलते जाएंगे पूरे पैटर्न में। और ये आगे भी हमने जाली बनानी है और इसके बाद भी हमने जाली बनानी है, क्योंकि 2 का 1 कर रहे हैं हम दोनों बार। अब ये जो एक फंदा है इसे हम नॉर्मल सीधा बुन लेंगे, फिर से धागा आगे लेकर आएंगे और फिर से 4 फंदे ऐसे बुनेंगे, स्लिप स्लिप निट और निट टू टुगेदर। एक बार स्लिप करके बुनेंगे और एक बार नॉर्मल ऐसे 2 का 1 करते हुए बुनेंगे। फिर से धागा आगे लाके जाली बनाएंगे, 7 फंदे सीधे। तो ये हम पूरी रो में रिपीट करते जाएंगे। जो 7 फंदे हैं इनको सीधा बुनेंगे, जो एक फंदा है उसे भी सीधा बुनेंगे। और ये जो हम 4 फंदों में एसएस के और निट टू टुगेदर कर रहे हैं ये भी हम करते जाएंगे। अब फिर से धागा आगे लेकर आए, ये जो पुरानी जाली थी और ये फंदे 2 इनको स्लिप स्लिप इस तरह से कर लेंगे और फिर ये पुरानी जाली और ये वाला फंदा, इन 2 का 1 करेंगे। फिर धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा सीधा, ये देखिए ये एक फंदा सीधा ही चलता जाएगा अभी। फिर इसके बाद फिर से 2 फंदों का ऐसे स्लिप स्लिप निट, फिर 2 फंदों का नॉर्मल ऐसे 2 का 1, फिर धागा आगे लेकर आएंगे और 7 फंदे सीधे। पूरी रो में हमने, ये बहुत ही आसान रो है क्योंकि इसमें आपने सिर्फ फंदों को, और हर बार जितनी बार हमारे जितने लीव्स हैं उस हिसाब से हमारे 7-7 फंदे ये बढ़ते जाएंगे फ्रेंड्स। तो आपने इस बात का भी ध्यान रखना है, आपने घबराना नहीं है कि ये फंदे इतने ज़्यादा कैसे हो गए सिलाई पे, क्योंकि हमने एक फंदे के 7 बनाए हैं और ये जितनी लीव्स हमने बनाई है सब में ही किया है, तो इसलिए ये फंदे 7-7 हर लीफ के साथ बड़े हैं। मतलब कि एक फंदा था और 6 फंदे एक्स्ट्रा हो गए हैं सबके साथ। अब धागा आगे लेकर आएंगे लास्ट में और 2 फंदों को स्लिप स्लिप निट और लास्ट फंदा सीधा। तो ये हमने जो है 3rd रो कंप्लीट की। 4th रो सारी उल्टी बुन लेंगे, पर्ल ऑल। 4th रो सारी उल्टी बुनने के बाद, चौथी सिलाई उल्टी बुनने के बाद 5th रो 5वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया, 2 फंदे एक साथ सीधे बुनेंगे हर बार की तरह। इन्हें यहाँ से लूज कर लीजिएगा अगर टाइट लगेंगे आपको, तो इस तरह से निट टू टुगेदर। अब धागा आगे लेकर आएंगे और ये जो 7 फंदे हैं इनको हमने लीफ की शेप देनी है, तो उसके लिए हम जो शुरू के 2 फंदे और लास्ट के 2 फंदों को 2 का 1 करते हुए बुनेंगे। लेकिन कैसे बुनेंगे, देखिए पहले 2 फंदों को स्लिप किया इस तरफ से और फिर इन्हें बैक लूप से ऐसे बुनेंगे, तो ये अंदर को देखिए इस तरह से मुड़ेगा। अब बीच के 3 फंदे सीधे आएंगे, फिर लास्ट के 2 फंदों को हमने नॉर्मल 2 का 1 करते हुए बुनना है, क्योंकि इन 2 फंदों को हमने इस तरफ को यानी कि राइट साइड को इंक्लाइन करना है। ये देखिए, तो ये ऐसे को मुड़े और ये ऐसे को। अब धागा आगे लेकर आएंगे और फिर इन 4 फंदों को जैसे बुन रहे थे वैसे ही बुनेंगे, ऐसे इसके निट टू टुगेदर। फिर धागा आगे लेकर आएंगे, ये एक फंदा सीधा ही चलता जाएगा अभी, तो इसे हम सीधा बुनेंगे। फिर धागा आगे लेकर आएंगे, फिर से 4 फंदों को स्लिप स्लिप निट, निट टू टुगेदर। फिर से धागा आगे लेकर आएंगे और फिर इन 7 फंदों में से शुरू के 2 फंदों को ऐसे के, बीच के 3 फंदे सीधे, लास्ट के 2 फंदों में फिर से 2 का 1 करते हुए बुनेंगे। फिर धागा आगे लेकर आएंगे और इन 4 फंदों को जैसे बुन रहे थे वैसे ही बुनेंगे। ये हर बार ऐसे ही बुने जाएंगे 4 फंदे, ये देखिए। फिर धागा आगे लेकर आएंगे, ये एक फंदा जो है ये भी सीधा आएगा, ये देखिए सीधा चल रहा है। फिर धागा आगे लेकर आएंगे और फिर इन 4 फंदों को जैसे बुन रहे थे वैसे बुनेंगे।
फिर धागा आगे लेकर आएंगे और इन 7 फंदों में 2 को SS के बुनकर और 3 फंदे सीधे बुनकर और फिर 2 फंदों को एक साथ सीधा बुनकर। ये देखिए, अब फिर धागा आगे लेकर आएंगे। ये हम पूरी रो में रिपीट करते गए। लास्ट में हमारा 3 फंदे जो है उनमें से 2 को SS के और लास्ट फंदा सीधा। फ्रेंड्स, अगर आपको फास्ट लग रहा है तो आप जो है स्लो करके देख सकते हैं इस वीडियो को। तो ये हमने इस तरह से 5वीं सिलाई 5th रो कंप्लीट की। अब 6th रो फिर हम उल्टी बुन लेंगे, पर्ल ऑल। तो ये हमने 6ठी सिलाई 6th रो कंप्लीट की। अब 7th रो 7वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया, 2 फंदे एक साथ सीधे बुने, धागा आगे लेकर आएंगे। अब फिर से हमने इन 2 फंदों का एक करना है इस तरह से SS के करते हुए, स्लिप स्लिप नेट ऐसे। बीच का इस बार हमारा एक ही फंदा सीधा आएगा। पहले 3 आए थे, अब एक ही आएगा और फिर इन 2 फंदों का एक कर देंगे। तो ये जो हमने 7 फंदे बनाए थे ये धीरे धीरे अब डिक्रीज होते हुए फिर एक ही रह जाएगा। देखिए, तब ये पत्ती की शेप आ जाएगी। अब धागा आगे लेकर आएंगे और फिर इन 2 फंदों को SS के और इन 2 फंदों को knit 2 टुगेदर। फिर धागा आगे लेकर आएंगे और एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे लेकर आएंगे और फिर 2 फंदों को SS के, 2 फंदों को knit 2 टुगेदर। फिर धागा आगे लेकर आएंगे, इन जो ये लीफ वाले फंदे हैं इनमें से 2 को SS के करेंगे, फिर बीच का एक फंदा सीधा, फिर इस तरफ से फिर से 2 का एक, फिर धागा आगे और फिर 2 फंदों को स्लिप स्लिप निट। तो फ्रेंड्स, बहुत आसान बुनाई डिज़ाइन है। होप अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि सिर्फ हमने जो है पहले 7 फंदे जो बनाए थे उन्हीं को बाद में हम पत्ती की शेप में डिक्रीज करते हुए जा रहे हैं और बाकी तो जैसे बन रहा था वैसे ही बनेगा। देखिए, एक फंदा सीधा, धागा आगे, स्लिप स्लिप निट, knit 2 टुगेदर, धागा आगे, SS के, knit 1, knit 2 टुगेदर, yarn over, SS के, लास्ट का एक फंदा सीधा, knit the edge stitch। तो ये हमने 7th रो 7वीं सिलाई कंप्लीट की। अब 8th रो फिर से हम सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। ये हम 8th रो 8वीं सिलाई कंप्लीट कर चुके हैं। अब 9th रो 9वीं सिलाई, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, पहले फंदे को स्लिप किया, 2 फंदे एक साथ सीधे बुनेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे और ये जो हमारे अब 3 फंदे रह गए हैं इन 3 का हमने एक कर देना है। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले फंदे को स्लिप किया, 2 फंदे एक साथ सीधे बुने और पहले फंदे को ऊपर से पास कर दिया। तो ऐसे हमने ये 3 का एक बना लिया। फिर धागा आगे लेकर आएंगे और ये 4 फंदे जैसे बुन रहे थे वैसे ही बुनेंगे, स्लिप स्लिप निट, फिर 2 का एक, knit 2 टुगेदर, फिर धागा आगे लेकर आएंगे और ये एक फंदा जो देखिए, अब ये जो 7 फंदे थे इनका हमने एक फंदा बना लिया यहाँ आकर और ये जो एक फंदा चल रहा था इसके अब 7 फंदे बन जाएंगे यहाँ पे। मेक 7 स्टिचेस हियर, 3 4 5 6 और ये 7। तो ये 7 फंदे बन गए। फिर धागा आगे लेकर आएंगे और 2 फंदों को स्लिप स्लिप निट और 2 फंदों को knit 2 टुगेदर। फिर यही रिपीट करेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे, 3 फंदों का एक, स्लिप 1 knit 2 टुगेदर, पास द स्लिप स्टिच ओवर। फिर धागा आगे लेकर आएंगे और 2 फंदों को स्लिप स्लिप निट और फिर 2 फंदों को knit 2 टुगेदर। फिर धागा आगे लेकर आएंगे और इस एक फंदे के साथ बनाएंगे मेक 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। फिर धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदों को स्लिप करेंगे, 2 का एक करेंगे,
2 फंदों का नॉर्मली 2 का एक करते हुए बुनेंगे, निट टू टुगेदर, फिर धागा आगे लेकर आएंगे और एक फंदे को स्लिप करेंगे, 2 का एक करेंगे और इस फंदे को ऊपर से पास, फिर धागा आगे, स्लिप स्लिप नेट और फिर एक फंदा सीधा। तो ये हमने 9th रो कंप्लीट कर ली, जिसमें हमने जो ये 7 फंदे थे इनका फाइनली एक बना दिया और जो ये एक फंदा चल रहा था इसके अब हमने ये वाले 7 फंदे बनाए हैं। तो अब ये जो है जैसे ये हमने पत्ती बनाई है वैसी पत्ती अब यहाँ से बननी शुरू होगी। मैं आपको फिर भी थोड़ा सा स्टार्ट करके बताऊंगी कि कैसे हमने करना है। अब पहले हम इन फंदों को उल्टा बुन लेते हैं, रो 10th 10वीं सिलाई। तो ऐसे हमने ये 10 सिलाइयाँ 10 रोज कंप्लीट कर ली हैं। अब देखिएगा रो 11th 11वीं सिलाई, इसे अब हमें फिर से यही चीज़ रिपीट करनी है। जो ये लीफ हमारा यहाँ बना था ये यहाँ बनेगा और जो ये सीधा फंदा एक चल रहा था ये अब यहाँ चलेगा। फिर मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। देखिए पहले फंदे को स्लिप करने के बाद हमने 2 फंदों का एक करना है, धागा आगे लेकर आएंगे और इस बार हमारा एक फंदा सीधा आएगा, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, फिर 2 फंदों को स्लिप स्लिप नेट, फिर 2 फंदों को ऐसे निट टू टुगेदर, 2 का एक, फिर धागा आगे लेकर आएंगे और फिर इन 7 फंदों को सीधा बुन लेंगे, निट 7। तो ये अब हम रिपीट करते जाएंगे। तो ये हमने फिर से रो 1 to 10 की तरह ही बुनना है और फिर हमारी 20 सिलाइयाँ हो जाएंगी, 20 रोज हो जाएंगी और यही 20 सिलाइयाँ ही हमने बार बार फिर रिपीट करनी है। थोड़ा सा देखिए मैं आपको बता रही हूँ, वैसे ही चलेगा। ये 4 फंदे तो नीचे से जैसे चल रहे थे वैसे ही चलेंगे, जो जालियाँ बनती जाएंगी इन 4 फंदों के आगे पीछे भी ऐसे ही बनेगी। बस जो ये 7 फंदे थे इसका अब एक हो गया है तो ये एक बुना जाएगा और फिर ये 4 फंदे आएंगे बीच में और उसके बाद फिर उस तरफ से धागा आगे करके 7 फंदे सीधे। तो ये 1 to 20 रोज को ही हमने बार बार रिपीट करना है, 1 से लेके 20 तक की सिलाइयों को ही बार बार रिपीट करना है। हो फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि बिल्कुल जैसे हमने ये पहले बुना है वैसा ही बुना जाएगा। अब ये इस रो में हम इन 7 फंदों को सीधा बुन ले रहे हैं। अगली बार जब हम सीधी सिलाई बुनेंगे तब हम इन 2 का एक करेंगे, इस तरफ से इन 2 का एक करेंगे और ये जो एक फंदा सीधा है ये सीधा चलता जाएगा। तो ऐसे जब हम 1 to 20 रोज को बार बार रिपीट करेंगे तो ये हमारा इस तरह से बनेगा पैटर्न। बहुत ही प्यारा सा लीफ पैटर्न है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और इसकी खासियत है कि दोनों तरफ से ही बहुत अच्छा दिखता है। देखिए बैक साइड से भी बहुत ही प्यारा सा मोटिफ है, ये देखिए पैटर्न है। तो आप इसे इसकी दोनों साइड्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्टॉल शॉल मफलर वगैरह अगर बनाएंगे इससे, और बहुत ही जल्दी भी बनता है क्योंकि जाली ज़्यादा है इसमें और बनाने में भी बेहद आसान है। तो फ्रेंड्स इसे ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बनाने के बाद कैसा लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।